Hello students, welcome to your own YouTube channel Maths with Geet Sir. Exercise 11.1 Surface Area and Volume. Question number 6 है The slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 40 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of rupees 210 per 100 meter square. तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है और उस कर्व्ड सरफेस एरिया में जो वाइट वाश होगा उसका रेट दिया है 210 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर। यानी कि टॉम्ब जो है वो इस शेप का है, कॉनिकल शेप है, और ये जो एरिया है बाहर का एरिया, इस पे हमें वाइट वाश करना है। स्लांट हाइट हमको गिवन है 25 मीटर और डायमीटर दिया है 14 मीटर। तो रेडियस हम निकाल लेंगे 14/2, डायमीटर का हाफ, ये 7 मीटर हो जाएगा रेडियस। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब, फार्मूला है πRL, वैल्यू पुट कर देंगे हम। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमारा निकल के आ गया 7, और ये स्लांट हाइट गिवन है हमको 25 मीटर। ये 7 से 7 कट, अब केवल बचा 22 × 25। तो 22 × 25 करेंगे हम, तो ये आएगा 550, और एरिया है तो मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग वो 100 मीटर पर स्क्वायर 200 रुपीज़ दिए, तो एरिया हमारा निकला है 550 मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए टोटल कॉस्ट क्या होगी? 550 मीटर के लिए 210 से मल्टीप्लाई होगा ये, और इस 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 0 से ये 0 कट, ये 0 से ये 0 कट, ऊपर बच गया 55 × 21, ये आ गया 1155 रुपीज़। तो जो कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग आई वो आई 1155 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो जोकर की जो कैप देखी होगी आपने, वो भी ऐसी कोन की शेप की होती है। यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है ये खोखला होता है, होलो होता है, इसके अंदर सिर डाला जाता है। तो जो कैप बनेगी उसके लिए हमें ये कर्व सरफेस एरिया ही निकालना पड़ेगा, ये बाहर का हिस्सा। ये स्लांट हाइट हमको दी नहीं है, स्लांट हाइट हमको निकालना है। और 10 कैप, इस तरीके की 10 कैप बनाने के लिए जो शीट लगेगी वो कितनी लगेगी वो हमें फाइंड करना है। कैप का रेडियस हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, जो हाइट है एल्टीट्यूड वो दिया है 24 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट यानी कि L वो नहीं दिया है, वो हमें फाइंड करनी है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कैप, एक कैप का कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिक्वायर्ड शीट है वो निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, वैल्यू पुट कर देंगे हम। हाइट हमको दी है 24 और रेडियस हमको दिया है 7। 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 476 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इसे हम प्लस कर देंगे। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये आएगा 625। अब जो 625 है ये 25 का स्क्वायर होता है, यानी कि 25 × 25। तो सिंपली L हमारा निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ये हमारी स्लांट हाइट निकल के आ गई। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। पाई की जगह पे 22/7 इंटू रेडियस हमारा है 7, और ये स्लांट हाइट निकली L हमारी 25। ये 7 से 7 कट हो जाएगा, 22 × 25
तो ये आ गया 550 और इनटू हमें 10 करना है, यहाँ पे 10 कैप के लिए निकालना है। तो ये आ जाएगा 5500 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और स्क्वायर। तो शीट रिक्वायर्ड जो होगी वो ये होगी हमारी फाइनली आंसर 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी शीट लगेगी 10 कैप बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 cm and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? Use pi की वैल्यू हमें लेनी 3.14 and take स्क्वायर रूट 1.04 इक्वल टू 1.02 लिखा है। ये जो है ये एल के लिए स्लांट हाइट के लिए हमको गिवन है। ये बैरिकेड्स के लिए आपने देखा होगा पुलिस या म्यूनसिपाल्टी ट्रैफिक को रोकने के लिए इस टाइप की बैरिकेडिंग यूज़ करती है। वो कौन शेप के होते हैं, बीच रोड में रख दिए जाते हैं। तो ऐसे जो 50 कॉन्स हैं उनको पेंट किया जाना है। तो पेंट किया जाएगा तो नेचुरली ये जो आउटर एरिया है इसी पे ही पेंट होगा। तो इसके लिए हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। हाइट हमें दी है 1 मीटर और रेडियस ना देके डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम निकाल लेंगे, डायमीटर का हाफ 40/2 20 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है तो इसे हम मीटर बना लेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। तो रेडियस हमें यूज़ करेंगे 0.2 मीटर और जो स्लांट हाइट है वो बुक में दिया है कि 1.02 हमें लेना है, क्योंकि टोटल 50 कॉन्स हैं जो होलो कॉन्स, उन्हें हमें पेंट करना है। तो एक कॉन का एरिया पाई आर एल इंटू 50। तो पाई की वैल्यू हम ले लेंगे यहाँ पे पाई की वैल्यू बुक में हमें बोला गया है कि 3.14 लेना है, तो हम वही लेंगे 3.14 इंटू रेडियस हम ले लेंगे 0.2, ये हमने निकाला मीटर में, और जो स्लांट हाइट है वो हमें बुक में बोला है कि 1.02 लेना है और इस सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। अब ये सब वैल्यू को थोड़ी देर के लिए आप डेसिमल भूल जाएं, इसे 314 माने, इसे सिर्फ 2 माने, डेसिमल नहीं रहेगा तो सिर्फ 2 होगा ये, इसे 102 और इसे 50। जब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 3202800। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आएगी। अब डेसिमल कहाँ लगेगा ये आप ध्यान रखें, ये 2 डिजिट के पहले डेसिमल है तो 2 डिजिट ये हो गई, यहाँ एक डेसिमल 1 डिजिट के पहले है तो 2 और 1 ये 3 हो गई, और यहाँ 2 डिजिट के पहले है तो 3 और 2 ये 5 हो गए। तो 5 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा 1 2 3 4 5 डेसिमल लगेगा यहाँ पे, और ये मीटर स्क्वायर में है तो 32.028। ये बाद के ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती डेसिमल के बाद में, तो यहाँ तक वैल्यू हम लेंगे, ये आएगा मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया। एरिया टू बी पेंटेड, जितने में पेंट किया जाना वो एरिया हमारे पास निकल के आ गया है 32.028 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है वो दी है हमें 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया को हम 32.028 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि 12 रुपीज़ पर मीटर की कॉस्ट है। तो ये निकल के आएगा हमारा 384.34 रुपीज़ अप्रॉक्स। ये लिख देंगे आप, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, तो इसलिए अप्रॉक्स लिखना ज़रूरी है। तो ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 384 रुपीज़ अप्रॉक्स। मेरे ख्याल से ठीक से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।